33 जिले 33 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने चुन चुनकर आरोपों के जवाब दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने 4 साल निकाल दिए लेकिन कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर सकी। सभी बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा निकाली, उसमें ना जन दिखा और ना ही आक्रोश। उन्होंने कहा 4 साल की हमारी उपलब्धियां इतिहास में दर्ज की जाएंगी। इसी के साथ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के भाषण को जुमला बताया। उन्होंने पेपर लीक मामले को उन्होंने कहा कि गंभीर बताया है और कहा कि पूरे देश में पेपर लीक के गैंग बन चुके हैं। हिंदुस्तान भर में चर्चा हो रही है, राजस्थान की हिंदुस्तान भर चर्चा हो रही है, हमारे नवाचार की चर्चा हो रही है, चाहे वो चीनी योजना हो, चाहे ओपीएस हो, उड़ान योजना हो, शहरी रोजगार योजना हो, शहरी खाद्यान्न, इंदिरा गांधी रसोई योजना हो। कितनी योजना में गिनूं आपको? आज कितना लोगों को रिलीफ मिला है, राजस्थान गवाह उस बात का। आप हर स्कीम की उसका बिना समझे हुए कि कितना 19% किसे कहते हैं, उसमें कैप है। इंश्योरेंस कंपनी को 1065 रुपये देने का निकाली, यात्रा निकाली। कहीं आपको जन दिखा? कहीं आपको आक्रोश दिखा? ना आक्रोश था, ना जन था, ना आक्रोश था। बाकायदा हमने साल में लगाया होगा, बजट में प्रोविजन किया, 1000 रुपये दिए प्रति किसान। आज 9 लाख किसानों को लगभग जो है जीरो बिल आ रहा है। कर्जा माफ हमने किया 22 लाख किसानों का। शुद्धता जा रही है, उसके कारण आज हम देश के अंदर जीडीपी के अंदर नंबर 2 पे आ गए हैं। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और नंबर 2 राजस्थान है देश के अंदर। मैं गर्व से कह सकता हूं 11.04%। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में बहस के दौरान राज्य सरकार नेता प्रतिपक्ष कटारिया जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्य में किसानों, युवाओं और बेरोजगारों के साथ धोखा हुआ है। किसान को मदद की है तो एक बार योजना को बंद करना, उसका 30,000 रुपया का घाटा करना और फिर उसके बाद घोषणा करके और ताली पिटवाना उस सदन में, और जो खड़ा हुआ वो यही बोलता है। एक नई योजना निकाली है विद्या संबल कि इसमें आप आओ, अप्लाई करो, और उसके कारण से लाखों बच्चों ने एक बार रिकॉर्ड बोला। अगर इनको कहना कि तुम बोलो कितने बच्चों ने विद्या संबल योजना में अपनी दरखास्त दी है, वो लाखों में है। और उसके बाद आपने 14 तारीख को एक आदेश जारी कर दिया, सब कुछ काम कर दिया उन बच्चों ने। 400 करोड़ रुपया उन बच्चों का लगा है आपके यहाँ अप्लाई करने में, और उसके बाद आपने निकाला कि इसको हमने स्थगित किया गया। वास्तव में किसान भरतपुर जिला परिषद के सीओ निधि बीटी नरेगा के कार्य का निरीक्षण करने के लिए कामा पहुंचे। वही रास्ता कच्चा होने के कारण सब उनकी कार नहीं पहुंच पाई और वो खुद बाइक से ड्राइवर पर नरेगा के कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान कई जगह पर ऐसा भी हुआ जहां सड़क ही नहीं थी और उन्हें पैदल जाना पड़ा। वहीं जिला परिषद सीओ निधि बीटी ने कई दिनों से नरेगा के कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद जिला परिषद सीओ खुद ही नरेगा के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए नरेरा ग्राम निकल पड़े। खबर भरतपुर से है। भरतपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जाति सूचक शब्द पर कार्रवाई को लेकर रैली निकाली और एसपी दफ्तर तक प्रदर्शन किया। वहीं लोगों ने पुलिस से दर्ज विभिन्न मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की। आपको जानकारी दे दें कि 26 जनवरी को एक पुलिसकर्मी द्वारा व्हाट्सएप के एक ग्रुप में जाति सूचक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर अचलबंद थाना क्षेत्र पर मामला दर्ज कराया गया है। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी को ना तो लाइन हाजिर किया और ना ही सस्पेंड किया गया, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। वहीं इस प्रकार आपको बता दें, नगला खोरी में दलित समाज ने बारात को रोकने एवं मारपीट के मामले में पुलिस ने सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस पर अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के साथ अन्य मांगों को लेकर भी पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया है।
पोखरण में मरु महोत्सव के आगाज हो चुका है। वही महोत्सव की शुरुआत महादेव मंदिर से पूजा अर्चना के बाद जिला कलेक्टर टीना डाबी और केंद्रीय मंत्री सालेहा मोहम्मद ने पोखरण में मरु महोत्सव के तहत सालम सागर तालाब में निकली विशाल शोभा यात्रा घोड़े और ऊंट पर सवार होकर नौजवान मंगल कलश और बालिकाएं राष्ट्रीय ध्वज की बीएसएफ की बटालियन और बीएसएफ के बैंड विभिन्न प्रकार की झांकियां सड़कों पर सैकड़ा लोग भी पहुंचे और मरु महोत्सव के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पोखरण में प्रारंग मिस्टर और पोखरण रस्साकसी मटका और दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तो ये खेल कराते में खेल हमारी ऐसी भावना है जो एक दूसरे को कपिल जी की टीम और दूसरी ओर भंवर लाल जी की टीम आप देख जयपुर के आमेर में पर्यटन हैंडीक्राफ्ट गांव के रूप में कुंडा कुम्हारों का मोहल्ला तैयार किया जा रहा। वहीं जेडीए द्वारा 4 करोड़ की लागत से गांव को सजाया जा रहा। हैंडीक्राफ्ट गांव बनाने के पीछे पर्यटन को बढ़ावा देना है। आपको जानकारी दे दें, इससे बनते ही सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसका लुत्फ देश विदेश से आने वाले पर्यटक उठा सकेंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा रहती है कि देश आत्मनिर्भर बने और भारत के जो पुरातन हस्तशिल्प और हथकरघा से लेकर जितने हमारे जो हाथ से होने वाले काम के जरिए जिनकी देश और विदेशों में पहचान है, हम देखते हैं किस तरीके से विदेशी पर्यटक आता है, हमारे हैंडलूम को, हैंडीक्राफ्ट को अच्छी तरीके से पसंद करता है। उसी तरीके से मिट्टी से बनने वाले जितने उपक्रम हैं उनकी भी एक अच्छी खासी मांग देशी बाजार में भी और विदेशी बाजार में भी। हम देख रहे हैं कि मोदी जी के आगमन के बाद में चीनी खिलौनों की मांग भी कम होगी। लगभग जो इंपोर्ट होता था वो अब धीरे धीरे कम हो गया। पिछले कुछ अरसे से हमने एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया। एक मोटे अनुमान के मुताबिक हजारों करोड़ का एक्सपोर्ट भी हमने यहाँ से लकड़ी के, मिट्टी के इस तरीके के खिलौनों को और बर्तनों का हम लोगों ने किया है। ये जो आमेर के हमारे कुम्हार समाज के लोग हैं, वर्षों से, पीढ़ियों से ये काम करते रहे हैं। केंद्र की सरकार ने उनको अडॉप्ट किया और अच्छे तरीके से उनकी रिहाइश भी ठीक हो। और पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई आसमान छू रही है। महंगाई का ये हाल है कि लोग घर का जरूरी सामान तक नहीं खरीद पा रहे। इसीलिए जब 2 साल बाद पाकिस्तानी जैरीन अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज में सालाना उर्स में शामिल होने पहुंचे तो उन्होंने अजमेर से रवाना होने से पहले जमकर खरीदारी की। पहली बार पाकिस्तानी जैरीनों ने अलग अलग कई तरह के छोटे बड़े सामान जमकर खरीदारी कर डाली। वहीं जैरीनों ने हेलमेट, इलायची, नारियल और जूस मिक्सर और कंगन, चूड़ी, सलवार कमीज, जूते, चप्पल, तमाम तरह की चीजों की इन्होंने खुलकर खरीदारी की है। और वही आपको बता दें कि पाक में इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि आटे से लेकर पेट्रोल डीजल तक के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं। वह 20 किलो आटा 2500 रुपए और पेट्रोल जो है 250 प्रति लीटर मिल रहा है। तो कोटा से देखिए, आपको खबर बता रहे हैं, कोटा के नयापुरा में एक छात्रा ने परीक्षा के डर से तनाव में आकर अपना घर छोड़ दिया और मुंबई चली गई, जिसको पुलिस ने मुंबई के दस्तयाब लिया है। वही आपको बता दें, पालिका ने बाल कल्याण समिति के सदस्य अरुण भार्गव के समक्ष पेश किया गया है, जहां उसे शटल होम भेज दिया गया है। बाल कल्याण समिति के सदस्य अरुण भार्गव ने बताया कि 16 साल का छात्र है। वही 28 जनवरी को अपने घर से ट्रेन में बैठकर मुंबई पहुंची थी। वही इसी के बाद परिजनों ने लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो वहीं मुंबई पुलिस ने जब छात्रा को देखा तो उससे पूछताछ में पता चला कि वो कोटा की रहने वाली है। फिर कोटा पुलिस के संपर्क में उसे भिजवा दिया गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग से एग्जाम की तैयारी नहीं होने पर ऐसा कदम नाबालिग ने उठाया है। एक नाबालिग बालिका
नयापुरा थाने के एएसआई और महिला कांस्टेबल बंबई से लेकर आए। वो बालिका 4 दिन पहले पढ़ाई की टेंशन और परीक्षा की टेंशन के कारण बिना बताए घर से चली गई। ट्रेन में बैठकर बंबई चली गई। बंबई उतरी तो पुलिस वालों ने उसको देखा, उन्होंने पुलिस वालों से मदद मांगी। पुलिस वालों ने उसको वहाँ CWC के सामने पेश किया। मुंबई में जो 2 नंबर की CWC है वहाँ पर पेश किया। उन्होंने उसको बालिका गृह भेज दिया। बालिका गृह से बालिका ने अपने मामा से बात करी और जिस कोचिंग में वो पढ़ती है वहाँ की मैडम से बात करी। मैडम ने कहा तुम कोटा आ जाओ। मामा ने पुलिस वालों को बताया। पुलिस वाले एक एएसआई और एक महिला कांस्टेबल 29 तारीख को ट्रेन से बालिका को लेने गए और बालिका को वहाँ CWC से बात करके पूरी कार्रवाई करके लेकर कोटा आए। कोटा आने के बाद उन्होंने 31 तारीख को मेरे सामने पेश किया। मैंने बालिका से बातचीत करी तो बालिका पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, 96 से ऊपर % उसके आते हैं। उसने बताया कि मैं परीक्षा की टेंशन की वजह से और दूसरी टेंशनों के कारण घर से बिना बताए चली गई। इस पर जब उससे बातचीत की तो उसने कुछ बातें नहीं बता पाई। बालिका को संरक्षक की आवश्यकता को देखते हुए उसको राजकीय बालिका गृह नांदल में अस्थायी आश्रय दिया गया। मेड़ता सिटी के कृषि उपज मंडी में विभिन्न कृषि जिंसों की बम्पर आवक जारी है, जिसके चलते हुए मंडी में करोड़ों रुपए के कारोबार हो रहे हैं। वहीं मंडी व्यापारी राम अवतार चितलांगिया ने बताया कि जीरो से भाव से उतार चढ़ाव में लगातार जारी है। जिसी के साथ उन्होंने बताया कि शेयर मार्केट के चलते हुए ग्वार और भाव में मिलावट आई है। वहीं मेड़ता सिटी के कृषि उपज मंडी किसानों की पहली पसंद बन चुका है। यहां उनको अपनी फसल को बेचने के लिए कोई भी परेशानी नहीं होती। सवाई माधोपुर के बहरावड़ा कला थाना क्षेत्र में एक महिला के अपहरण के दिन दहाड़े अपहरण के पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं महिला किसी काम से जा रही थी, तभी बाइक सवार 2 लोगों ने उसे अपहरण कर लिया और जैसे ही इस बात का पता परिजनों को लगा तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। और आपको बता दें, पुलिस ने थोड़ी ही देर में 2 लोगों को पकड़ लिया, जिस पर किडनैप करने का भी आरोप लगाया गया है। लेकिन महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलने पर स्थानीय लोग जो है थाने के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। फिलहाल पुलिस जो है महिला की तलाश कर रही है। हमारे गांव बहरावड़ा कला के अंदर आज सवेरे लगभग 7 बजे हमारे रामकिशन जाट के बच्चे की बहू बाड़े में गोबर फेंकने के लिए गई थी। यहाँ पर 2 बाहर के आदमी आए हुए थे। वो 2 आदमी मोटरसाइकिल पे उस बच्चे की बहू को बैला फुसला करके भगा के ले गए। गांव वालों को पता लगा तो उनको छोड़ करके उनका छारा में जाकर सियाराम जाट के खेत पर मकान पर वहाँ जाकर बोर पे उसको बरामद किया, किंतु वो औरत अभी तक हमको नहीं मिली है। जब तक पुलिस प्रशासन उस औरत को बरामद नहीं करेगा तब तक पूरा गांव बहरावड़ा कला इस थाने के सामने रहेगा। अजमेर के मसूदा में विकास अधिकारी फिरोज खान पर ग्रामीणों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। ग्रामीण जनसुनवाई के दौरान रोके गए रास्ते को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे। उन्होंने उनकी बात पर कोई भी ध्यान न देकर ऑफिस के बाहर से निकल गए। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में ताला जड़ दिया। श्री डूंगरगढ़ के कितासर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। वहीं नेशनल हाईवे 11 पर कार और बस की टक्कर हो गई। इस टक्कर में आपको बता दें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी दे दें, मरने वाले में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। बानसूर में व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात और फायरिंग की घटनाओं को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा जयपुर के रेंज आईजी उमेश दत्ता से फोन पर उन्होंने वार्ता की और आपराधिक घटनाओं को लेकर अवगत कराया। आईजी उमेश दत्ता ने पूर्व मंत्री को आश्वासन दिया है और कहा कि पुलिस मानसून में गश्त बढ़ाई जाएगी और जिसे लेकर लगातार इन घटनाओं को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। करके जो कि चौपट हो गई है
आज मैंने विस्तार से आईजी रेंज जयपुर श्री उमेश जी दत्ता से विस्तार से बात की है और मैंने कहा है कि वहाँ आमजन भयभीत है, बाजार में डर और भय का वातावरण बना हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है और रोज वहाँ गोलीबारी हो रही है। इसलिए आप इस पर तत्काल ध्यान दीजिए और इस पर वहाँ गश्त जारी करवाइए और पुलिस को चाक चौबंद करके और व्यवस्था को वहाँ सुधारें, वरना तो वहाँ जन आंदोलन होगा, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि कोई अप्रिय घटना घटेगी तो पुलिस और प्रशासन और सरकार दोनों जिम्मेदार होंगे। आईजी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं आज से ही वहाँ गश्त जारी कराऊंगा और वहाँ व्यवस्था को ठीक कराने का भरसक प्रयास करूंगा। और आप करौली के सपोटरा में नाली खुदवाई करते समय जेसीबी मशीन की चपेट में आए शिव मंदिर के मलबे में दबने से एक और दूसरी महिला की मौत हो गई है। आपको बता दें, जिससे आक्रोशित लोगों ने मृतक महिला के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। आपको जानकारी दे दें, सपोटरा में 17 जनवरी को नाली खुदाई के कार्य चल रहा था और उसी समय जेसीबी की टक्कर से शिव मंदिर का हिस्सा जो है वो गिर गया था, जिसमें 2 महिलाएं जो है दब गई थी। वहीं गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं घायल सीमा देवी की जयपुर ले जाते समय मौत हो गई, जबकि दूसरी घायल जो है सवाई मान सिंह अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, उसी दौरान उनकी भी जान चली गई। संवेदना का विषय है और दूसरी बार प्रशासन को आपके बीच में सपोर्ट में आना पड़ा है। शिव मंदिर में जो दुर्घटना हुई, एक माता राम की दुर्घटना में पहले गुप्ता समाज का ध्यान हो चुका है और आज जागीर समाज की जो माता राम उसका दुर्घटना में आज उसका ध्यान मतलब परसों हो गया था। इसको लेकर के जो परिवारजनों की जो मांग थी कि तो हमने नैतिकता के तौर पर सोचा कि हम लोग इस इवेंट को थ्रू से देख रहे हैं, एडिशनल एसपी साहब ने और हमने प्रशासन की तरफ से यहाँ आप लोगों के बीच में आकर के जो इनकी बातें टीम को सुनी और इनके द्वारा जो परिवारजन है उनके द्वारा सहायता राशि की जो बात है उसके लिए चर्चा की गई। कानूनी रूप से जो कार्रवाई होनी चाहिए उसकी भी चर्चा की। कानूनी रूप से FIR वाली बात थी, एडिशनल एसपी साहब ने काफ़ी विस्तार से आपका जो प्रतिनिधिमंडल था और परिवारजनों को इसमें बड़ी गंभीरता के साथ उनको समझाया है और पूरी तरह से उससे संतुष्ट भी है और हम लोग भी संतुष्ट हैं कि निश्चित रूप से जो कानूनी कार्रवाई वो बिना विद्वेष के और भेदभावपूर्ण रूप से होगी, ये निश्चित रूप से। अलवर के बहरोड में पुलिस थाने पर अंधाधुंध फायरिंग कर हवालात में बाद में आपको बता दें गैंगस्टर विक्रम उर्फ पपला गुजर को छुड़ाकर जाने के मामले में गुरुवार को पपला गुजर को मुंडावर कोर्ट में पेश किया गया। यहां कोर्ट में पेशी के बाद पपला को वापस हरियाणा के भौटसी भेजा गया है। फिलहाल पपला हरियाणा के जेल में बंद है, आपको बता दें, जिस पर कई स्टेट में अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। और थाने का मुकदमा है 347 जिसमें आज चार्ज फ्रेम होना है को, इसीलिए इसको कोर्ट में समन जारी किया था, वारंट जारी किया था अजमेर जेल के नाम से और इसकी लोकेशन थी हरियाणा में। चार्ज फ्रेम के बाद में सीधा वहीं हरियाणा। और सवाई माधोपुर के बौली में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अविनाश उर्फ राजू पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। SHO कुसुम मलता ने बताया कि प्रधान कृष्ण पोसवाल ने गैंगस्टर अविनाश को जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, जगह जगह पर छापेमार की कार्रवाई को अंजाम दे रही थी। फिलहाल आपको बता दें इसकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बौली प्रधान जी हैं कृष्ण पोसवाल जी, उन्होंने 15 जनवरी को हमारे थाने पर एक FIR दी थी कि उनको 12 जनवरी को अविनाश उर्फ राजू पंडित ने जरिए व्हाट्सएप भारी रकम की मांग करते हुए जान से मारने की और अपहरण करके ले जाने की धमकी दी थी, जिस पर हमारे यहाँ एक FIR दर्ज हुई है और उसमें बाद इन्वेस्टिगेशन उसको राजू पंडित को गिरफ्तार किया गया है, जिसको अभी जेसी में पेश किया जाएगा। राजू पंडित के खिलाफ अलग अलग जगह पर 13-14 मुकदमे दर्ज हैं, अलग अलग थानों में 13-14। सवाई माधोपुर के राजनगर कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया। वहीं चोरों ने घर से 3,70,000 रुपए की नकदी और लाखों के सोने के गहने पर हाथ साफ किया। वहीं चोरी की वारदात को पता चला तो जब मालिक को इस बात की पता चली तो उसने पुलिस को सूचना दी और बता दें मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं CCTV के आधार पर पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर जयपुर से है। जयपुर के रेनवाल क्षेत्र में अज्ञात बीमारी और सुअरों की मौत के मामले में विभाग द्वारा किए गए सैंपल की अफ्रीकन
स्वाइन फीवर बीमारी का खुलासा हुआ है। प्रदेश में इस बीमारी की पुष्टि के बाद पशु चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी के सामने आने के बाद पशु चिकित्सा विभाग सतर्क हो गया है। इसको लेकर विभाग ने अतिरिक्त निर्देशक प्रवीण कुमार जैन ने रेनवाल नगरपालिका सभागार में अधिकारियों की बैठक ली है, जिस पर निर्देश दिया गया है। वहीं पदमचंद कनखेड़िया और एसडीएम जयंत कुमार, तहसीलदार सुनीता चौधरी समेत तमाम अधिकारी जो हैं मौजूद रहे। ऐसा वायरस है जिसका कोई क्योर, कोई इलाज है नहीं, तो इसके लिए सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी है। उसके रिगार्डिंग सुअर पालकों से आज बातचीत की गई थी। सरकार ने कोई इनका वजन के हिसाब से मुआवजा तय किया गया है, उस मुआवजे को देकर उनको नियमानुसार कार्रवाई कर दी जाएगी। हाल ही में किशनगढ़ रेनवाल में सूरों में कोई अफ्रीकन स्वाइन से संबंधित कोई डिजीज का हुआ है, तो इस संबंध में श्रीमान एसडीओ साहब और चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग रखी गई, जिसमें सरकार के द्वारा जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसके नियमानुसार पालना करवाई जाएगी। कोटा जिले की 2 थानों में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 50 किलो गांजा और 17 किलो डोडा चूरा भी बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने 2 कारों को भी जब्त किया, जिसमें ये नशे की खेप जो है लेकर लोग जा रहे थे और लोगों को गिरफ्तार भी पुलिस ने किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।